हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड समक्ष लिटिल वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहूँगी कि बहुत 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 दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम सम्राट के साथ जो व्लॉग बनाया था उसमें बताया था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, जो कि न्यू था वन प्लस का। तो वो एक्सचेंज में डाल दिया गया है। अब कुछ दिनों के बाद मेरा नया फ़ोन आ जाएगा तो फिर मैं उससे शूट करूँगी। ये मेरे पुराने फ़ोन से शूट किया है, तो क्लियरिटी के लिए माफ़ी चाहूँगी। और ये जो व्लॉग है ये है माता दुर्गा का विसर्जन वाले दिन का व्लॉग, जो हमारे गली में माता दुर्गा जब घूमने निकलती है, यानी माता दुर्गा को घुमाया जाता है, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो बस माता दुर्गा हमारे बस्ती में जो दूसरी वाली गली में बैठती है, वहाँ कम से कम 60-70 साल से ज़्यादा भी हो चुका है, वहाँ बैठती है। तो उनके स्वागत के लिए, इस गली में उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयारी हो रही है। हमारे बस्ती की सारी लेडीज़ लोग, सारे जेंट्स लोग भिड़ गए हैं तैयारी में। मैं ही हूँ जो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्वागत की तैयारी, ये देखिए वहाँ पे हमारे पति देव हैं, रेखा भाभी है, और भी जाने सब लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए सारी लेडीज़ लोग। मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे रंगोली बनाना ही नहीं आता है, तो इससे पहले कि बेइज्जती हो जाए वहाँ जाना ही नहीं। तो ये मैंने ऊपर से शूट कर लिया। लेकिन हाँ, ये परंपरा बहुत सालों से चलती आ रही है। मुझे 14 इयर्स हो गए हैं शादी को, 13 इयर्स हो गए सदर में रहते हुए। तो 13 इयर्स से मैं हर साल माता दुर्गा का ये जो विसर्जन है ये देखती हूँ, और बहुत ही उत्साह से ये बस्ती के लोग इसे मनाते हैं। ये जो मंडल है ये विजय बाल गणेश उत्सव मंडल है, जिसका व्लॉग मैंने गणपति के समय पे डाला था, अपलोड किया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे बस्ती की लेडीज़ कितनी अच्छी अच्छी रंगोली बना रही है। और यही गली नहीं फ्रेंड्स, ये सदर में जितनी लेन्स हैं सब में रंगोली से सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है। बहुत सारे फूलों को एक और ऊपर से यानी अपने अपने गैलरी से माँ को फूलों की वर्षा भी करते हैं। तो ये देखिए, ये उसी की तैयारी हो रही थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बीच में व्लॉग इसलिए भी नहीं आ रहे थे कि मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा था, करूँ या ना करूँ आगे कंटिन्यू में। फिर आज मुझे इच्छा हो गई क्योंकि मैंने शूट कर लिया था, और काफ़ी उससे देखिए मुन्ना भैया हैं, और ये सब विजय वालों गणेश उत्सव मंडल के लोग हैं जो काफ़ी उत्साह से माता रानी का तैयारी कर रहे थे। इसमें हमारे पतिदेव भी हैं। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर रंगोली डाली गई थी। ये जितनी भी हलचल दिख रही है सब माता रानी के लिए। यहाँ पर मैं लाइव वॉइस ओवर करने वाली थी, बट फिर म्यूजिक सिस्टम बज रहा था, तो मैं वॉइस ओवर नहीं, यानी लाइव ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और इसलिए एक शूट ले लिया। और ये मेरे गैलरी से शूट है, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग भी करूँ, क्योंकि अब मुझे डेली व्लॉग करना है। बट कब करूँगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। सजावट हो गई थी, और यहाँ पर माता रानी की आरती शुरू कर लिए थे। सारे बस्ती वालों ने मिलकर आरती की। 5 आरती होती है या 2 आरती होती है, लेकिन यहाँ शायद 5 आरती हुई थी। और मैंने अपने पतिदेव से कहा था कि शूट करके देना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि मेरे व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे कि मुझे कोई सपोर्टर नहीं है, समक्ष में बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी पढ़ाई रहती है, और बाकी मुझे जो कुछ करना है स्वयं करना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं डेली व्लॉग करूँ, और सब कुछ खुद के बलबूते पर करूँ, ताकि कोई कुछ बोले ना। क्योंकि कुछ नया करने जाओ तो कुछ लोग हैं जो जिनको बर्दाश्त नहीं होता, कुछ लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, दूसरे करते तो उनके लिए नाम रखते। बट एनीवेज आई डोंट केयर अबाउट दैम, बिकॉज मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी। ये देखिए हमारे पतिदेव आरती कर रहे हैं। ऐसे एक एक करके सारे बस्ती वालों ने माता रानी की आरती की। यहाँ पर ये माता रानी की सजावट इसलिए किए हैं क्योंकि जो रथ आता है दुर्गा माता का, वो रथ यहाँ रुका कर सब लोग उनकी पूजा करते हैं।
ये जो आरती थी ये दोनों ये रेखा भाभी और वो आंटी गा रहे थे, क्योंकि काफ़ी पुरानी आरती है जो सदर में गाई जाती है। और इसके बाद कपूर दे दिया गया सबको, मतलब आरती दे दी गई और सबने फिर फूल डाल के यहाँ पर अपने तरफ से फूल चढ़ा के माता से प्रार्थना की है। और इसके बाद फिर माता रानी का आगमन हुआ। मैं बता दूं, हमारे बस्ती में सारी लेडीज, सारे बच्चे, सारे जेंट्स सब टैलेंटेड है मुझे छोड़कर। और यहाँ पर माता को लोभान तो नहीं, क्या बोलते हैं उससे, राल राल डाल के माता को अर्पण किया जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पर एक शूट ले लिया था, फिर भी लोग खड़े रहते थे। एक्चुअली मुझे अभी भी ऑकवर्ड फील होता है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाए। मुझे रंगोली बनाना नहीं आता है दोस्तों, क्या करूँ, इसलिए मेरी बेइज्जती हो जाए इस चक्कर में नीचे नहीं गई थी। ये आंटी हमारे बाजू में रहती, फिर मैं ऊपर वापस फिर से चली गई थी। यहाँ पर तैयारी हो गई थी, स्नैक्स लगा दिया गया था। ये जो तैयारी है, जो माता रानी का रथ लेके आते हैं, उनके साथ में जो लोग आते हैं पद यात्रा करते हुए, उनके लिए लगाया गया था। क्योंकि देखिए वहाँ पे बैनर देख लीजिए, विजय बाल गणेश उत्सव मंडल के लोगों ने यह तैयारी की थी। क्योंकि जब ये भी विसर्जन के लिए जाते हैं तो जो नौ दुर्गा उत्सव मंडल है वहाँ पर जो देवी माता का मंडल है, उन लोग भी इनकी स्वागत करते। तो बस यहाँ पर काफ़ी उत्सुकता से सब लोग बड़े खुशी से माता रानी का वेट कर रहे थे। ये देखिए जो सामने सामने में पद यात्रा करके आ जाते हैं, उनको देना शुरू कर दिए थे। माता रानी को अभी समय था और ये हमारे बस्ती के लोग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये हुई थी कि बहुत सारा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग खा पी रहे थे और मुझसे पानी मांग रहे थे। अब कहा जाता है कि जो ऐसे रैली में आते हैं उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि मैंने रंगोली वगैरह नहीं डाला था, तो ऑब्वियसली हो सकता है माता रानी ने मुझसे सेवा करवाई हो। तो जो कोई भी आया था तो आंटी मुझे पॉलीथीन दीजिए, और कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, कोई पानी मांग रहे थे। तो बस उनकी सेवा में मैं लग गई थी। तो कुछ मैंने शूट नहीं किया है, बट जो कुछ शूट किया है वो आप देख लीजिएगा। ये सारे लोग हमारे बस्ती के, ये समझ भैया सब लोग सेवा में लगे थे। और ये लोग आते जा रहे थे और देखिए वहाँ पर सब लोग खुश हो रहे थे, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बज रहा था, माता रानी का गाना बज रहा था, तो सब लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम के लिए, देखिए हमारे पतिदेव, म्यूजिक सिस्टम के लिए कहना चाहूँगी कि किसी भी भगवान ने कभी नहीं कहा है कि जोरदार। हमारे कानों की एक कैपेसिटी होती है, जो कि मुझे शिकायत है हमारे देश के लोगों से कि भगवान के नाम पर इतने ज़ोर से कृपया करके म्यूज़िक सिस्टम ना चलाएं। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, वैसे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। और आजकल लोग भगवान के नाम पर बड़े ज़ोरदार, इतने ज़ोरदार वॉल्यूम करते हैं कि हमारे कानों की कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं करती है और लोगों को हेडेक होता है। हमारे स्कूल में आज 10 स्टैंडर्ड में खिलेंद्र नाम का बच्चा है, उसने कल विसर्जन में गया था और आज स्कूल में सर लेकर बैठा था कि मैम हेडेक हो रहा है, मैम हेडेक हो रहा है। बाद में बच्चे लोग बताते हैं कि मैम कल डीजे में इससे हेडेक नहीं हो रहा था, आज हेडेक हो रहा है। अभी मैं शिवरिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है, कंबल को ओढ़ लिया है, बट मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग रात को कर रही हूँ और एक दिन लेट कर रही हूँ, बिकॉज बच्चों के एग्ज़ाम चालू है फ्रेंड्स और समय नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी समय निकाल कर एडिटिंग कर रही हूँ और शिवरिंग कर रही थी, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही थी। अब ये आ गई है मेरी प्यारी प्यारी माता रानी। मैं एक और चीज़ बताऊंगी दोस्तों कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। भक्त का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात टीका लगाना, फूल चढ़ाना। ये देखिए रस्सी, माता रानी के रथ की रस्सी खींच के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनको हमारे मंडल के लोग नाश्ता दे रहे हैं, जूसेस पिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। और ये माता रानी को, हाँ, तो मैं बता रही थी कि जैसे मैं माता रानी को देखती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। पता नहीं क्या होता है, मुझे इसका आंसर आज तक नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत रोना आता है जब भी मैं माता रानी को देखती हूँ या भगवान को देखती हूँ, तो बहुत रोना आता है। तो बस यहाँ पर माता रानी आ रही थी, तो देखिए यहाँ पर मुझसे ना सब लोग पानी मांगेंगे, तो कोई पॉलीथीन मांगेगा, तो इसमें मैं बिजी हो गई थी। और फ़ोन का मैंने प्रॉब्लम तो आपको बता ही दिया है। तो बस माता रानी, और गली में जैसी एंटर होती है ना दोस्तों, सब लोग से आरती करते हैं। तो यहाँ तक मेरे घर आने तक उनको समय लग जाता है। यहाँ पर आने के बाद मुन्ना भैया ने
मुन्ना भैया हमारे सामने में रहते, जिनके पास गणेश जी बैठते हैं, जहाँ बैनर लगा था, तो उन्होंने रुका दिए थे और हमारे घर के सामने कम से कम आधा घंटा माता रानी को रख खड़े करे थे और वहाँ पर सबने सेवा किए थे। तो ये माता रानी अब हमारे घर के सामने आ गई, मेरे आंगन में। माता रानी का स्वागत है। तो माता रानी दुर्गा माता एक शक्ति का रूप है दोस्तों। कई लोगों को कंफ्यूज है। यहाँ पर मेरा फ़ोन ख़राब चल रहा था तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जब एंड समय पर ही फ़ोन ने धोखा दे दिया, और फिर समक्ष ने बोला मम्मी मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी। फिर मैंने वही फ़ोन से आ गया। तो ये देखिए, और जब माता रानी आती है ना दोस्तों, तो हाथों में मुझे तो मेरा रोवा रोवा ना एकदम खड़ा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या तो भी बॉडी में हो रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। और यहाँ पर मुझे लिटरेरी रोना आ गया था, क्योंकि मैं माता को जब आंखों से आंखें मिलाती हूँ, जब देखती हूँ ना, तो मुझे रोना आ जाता है। और यहाँ पर बाकी के बस्ती के लोग आरती उतार रहे थे और मैं शूट कर रही थी, और बाद में फिर मैंने फूलों की वर्षा करी थी। ये देखिए सब लोग कैसे अभी आरती उतारेंगे। तो माता रानी जो है, मैं बता दूं जिनको नहीं पता माँ दुर्गा की शक्ति के बारे में, तो माँ दुर्गा देवी को प्राकट्य जो है सभी त्रिदेव भगवानों, त्रिदेव भगवान जो है, इन्हों ब्रह्मा विष्णु महेश के वजह से ये प्राकट्य हुआ है। जब ये दुर्गा देवी का प्राकट्य हुआ था, जब महिषासुर और शुंभ निशुंभ को इन्होंने हमारे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया था, क्योंकि इनको वरदान मिल चुका था, सारे भगवानों को प्रसन्न करके इन्होंने वरदान ले लिया था और देवों पर भारी पड़ गए थे राक्षस लोग। तो इनका वध करने के लिए तीनों देवों ने ये इनका प्राकट्य किया, माता का, माता शक्ति का प्राकट्य किया एक रूप में। और वो शक्ति से 9 दुर्गा का रूप माता ने किया, और अलग अलग रूप में माता ने राक्षसों का वध किया। देखिए अभी यहाँ पर आरती हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता दूं कि माता ने फिर महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड सबका वध किया। और तब से, और ये वध आसान नहीं था, दुर्गा सप्तशती में सब लिखा है दोस्तों। ये वध करने में माता को कई साल, कई वर्ष, कई दशक लग गए। और फिर माता ने राक्षसों का वध करके हमारी पृथ्वी को मुक्त करवाया और मनुष्य का यहाँ पर जीवन निर्वाह हुआ। इसीलिए माता को शक्ति के रूप में माना जाता है। और तब माता ने वध करने के बाद ये कहा था कि कलयुग में मनुष्य पर, पृथ्वी पर जब जब घोर अंधकार होगा, घोर पाप होगा, कष्ट होगा, तो मैं अलग अलग रूप में आकर भक्तों को मुक्ति करवाऊंगी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, माता दुर्गा और हनुमान जी ये बैकुंठ धाम में नहीं गए थे जब भी इनका प्राकट्य हुआ, ये अंतर ध्यान हुए थे। तो इसीलिए कलयुग में कहर आने पर, कलयुग में दुख आने पर लोग माता रानी और हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और ये दोनों अभी भी कलयुग में है शक्ति के रूप में। बस आप में अगर ईमानदारी है, मेहनत है, तो आप इनकी शक्ति को जरूर पहचानेंगे। तो ये माता मेरे आंगन से चली गई थी और इस समय मैं बहुत रो रही थी और अंदर चली गई थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा लगता अपने कुछ छूट गया है। मैं बहुत पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मन से भगवान को बहुत मानती हूँ। यहाँ मैं अपनी पिंकी जो मेरे यहाँ काम करने आती है लड़की, उसको बुला रही थी। उसके बाद देखिए हमारे बस्ती का, हमारे कृष्ण कन्हैया जी गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, हमारे पतिदेव। बाकी कृष्ण भी आ गए, ग्वाले लोग, और यहाँ पर इनका डांस शुरू हो गया। इस तरीके से हमारे बस्ती में माता का विसर्जन हुआ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग जरूर बताइएगा। ये छोटा सा व्लॉग मैंने सोचा अपनी खुशी को आप तक व्यक्त करूं, और आई होप कि मेरे बस्ती वाले भी मेरा ये व्लॉग देखें, हमारे पतिदेव को देखें कितने खुश हैं। और इसके बाद भी आई होप कि अच्छे अच्छे व्लॉग डालूंगी। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मेरे बस्ती वालों की खुशियों के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। ये मुन्ना भैया, ये उनका बेटा है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। माता की शक्ति को प्राप्त करने के बाद
हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए मैं सामने में एक झलक दिखी होंगी, ये हमारे पतिदेव हैं। मैंने आपसे विदा तो ले लिया था, लेकिन ये मुझे वीडियो मिल गए हैं, इसके बाद के भी मिल गए हैं माता रानी को विसर्जित करते हुए। ये ऊपर से एक बच्चे ने शूट कर लिया था, ये भी मुझे मिल गया था। तो ये देखिए कैसे सब लोग, ऊपर का एक शूट देख लीजिए, और आरती ले रहे थे। और इसके बाद क्योंकि इन लोग सब विसर्जन में भी जाते हैं, तो मास्ता को कैसे विसर्जित किया वो भी आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं एक बार फिर से, और मैं ये बता दूं कि अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं अभी रात के, मतलब 2 AM हो रहा है। और क्योंकि मैंने अभी पेपर बना के उठी हूँ 7th का। और ये देखिए कैसे सब खुशी से झूम रहे हैं, मुन्ना भैया, उनका बेटा। और पेपर बनाने के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इसलिए ये सब रीज़न है। एडिटिंग में 1-1 1.5 घंटा लग जाता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा यूट्यूब को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये माता रानी चली अपने दरबार, अपने धाम, हम सबको रोता हुआ छोड़ के। ये देखिए ये वही वीडियो है जो इन लोगों ने लिए थे, और यहाँ पे माता रानी विषय। हे माता रानी, जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करिएगा, और आप हम कलयुग के स्वार्थी मनुष्य को उनके भूल चूक को क्षमा करके उनके साथ रहिएगा। जय माता रानी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो इसके साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। पत्ते तो निकाल दो एटलीस्ट। मैंने अंदर जाएगी ना जब पत्ते हमारे लिए